नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, पर्वतराज हिमालय की बेटी। हम सब नवरात्रि पर इस रूप की पूजा तो करते हैं, उनके तेजस्वी रूप को निहारते हैं, पर क्या आपने कभी उस पिता के दर्द को महसूस किया है? एक ऐसा पिता जिसने अपनी सुकोमल बेटी को एक ऐसी किस्मत के हवाले किया जिसे सोचकर ही आज भी किसी भी माता पिता की रूह कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। कथा शुरू होती है पर्वतराज हिमालय के आंगन से। उनके यहाँ एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे सदियों की बर्फ पर पहली सुनहरी धूप पड़ी हो। माता मैनावती और पिता हिमवान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने इस बच्ची का नाम रखा पार्वती। उसे इतने लाड प्यार से पाला गया, एक ऐसी राजकुमारी जिसके पांव कभी जमीन की मिट्टी पर नहीं पड़ते थे। हिमावन के लिए उनकी बेटी उनकी जान थी। उनके चलने से पर्वत पर फूल खिल उठते थे। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, पर एक दिन देवऋषि नारद उनके महल में आए। हिमवान ने बड़े गर्व से अपनी फूल सी बेटी का हाथ नारद जी के आगे कर दिया ताकि वो उस राजकुमारी का सुनहरा भविष्य पढ़ सके। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा, वो मुस्कुराए, पर अचानक उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। एक अजीब सी गंभीरता आ गई। नारद जी ने जो कहा उसने हिमवान के उस विशाल, कठोर और मजबूत सीने को चीर कर रख लिया। नारद जी बोले, राजन, आपकी बेटी साक्षात जगदम्बा है। इसके भाग्य में बहुत बड़ा देवता लिखा है, पर इसका विवाह किसी राजा से नहीं, एक ऐसे अजीब देवता से होगा जिसका अपना कोई महल नहीं है, जो वीराने और शमशान में रहता है, जिसके दोस्तों में इंसान या देवता नहीं बल्कि भूत प्रेत और पिशाच है। एक ऐसे सन्यासी जो सुंदर वस्त्र नहीं बल्कि मुर्दों की राख अपने शरीर पर मलता है और गले में जहरीले सांप लपेटे फिरता है, एक वैरागी शिव से। यह सुनते ही माता मैनावती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहीं जमीन पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी बेटी, मेरी इतनी नाजुक बच्ची उस ठंड और वीराने में उस भूत भावन सन्यासी के साथ कैसे रहेगी? मैं अपनी बेटी ऐसी शमशान जैसी जगह कभी नहीं भेजूंगी। एक माँ की और रोने की आवाज से पूरा कैलाश पर्वत दहलने लगा था। और हिमवान, वो तो पहाड़ थे ना, कठोर, मजबूत, जिसे कोई हिला नहीं सकता। पर उस दिन उस विशाल पहाड़ के अंदर का एक पिता बुरी तरह रोने लगा था। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी बर्फ में आग लगा दी हो। वो सोच रहे थे, मेरी राजकुमारी जिसने आज तक कांटे पर पैर नहीं रखा, वो भूत प्रेतों के बीच शमशान की राख में कैसे चलेगी? उनकी आंखों से दुख के झरने बहने लगे। एक पिता जो दुनिया का सबसे मजबूत पर्वत था, अपनी बेटी के भविष्य को सोचकर अंदर से बिल्कुल चूर चूर हो गया था। लेकिन पार्वती जो उस वक्त छोटी थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पिता के आंसू पोंछे। उन्हें अपने पिछले जन्म सती रूप की याद आने लगी थी। वो जानती थी कि उनका जन्म किसी महल के सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका धर्म और उनका अस्तित्व सिर्फ उस वैरागी से ही जुड़ा है और वो उसी भोले सन्यासी की अर्धांगिनी बनेगी। हिमवान जानते थे कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। उन्हें भारी मन से रोती हुई आंखों के साथ अपनी बेटी को घोर तप करने की आज्ञा दी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब सदियों बाद शैलपुत्री विदा होकर सच में कैलाश जा रही थी तो वह मंजर कैसा होगा? एक पिता जो दुनिया भर का बोझ उठाता है, उस दिन अपनी ही बेटी की डोली उठाते वक्त कांप रहा था। आज भी जब पहाड़ों से बर्फ पिघलकर पानी बनकर बहती है तो कहते हैं कि वो हिमवान के आंसू हैं जो अपनी ही बेटी की विदाई के दुख में और उसकी याद में बह रहे हैं। माता शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं, एक ऐसी बेटी की प्रतीक है जिन्होंने अपने प्रेम और त्याग के लिए दुनिया का सबसे कठिन रास्ते को चुना था। और पर्वतराज हिमवान प्रतीक हैं उस पिता के जो अपनी बेटी की खुशी और उसके नसीब के आगे अपने दिल पर पत्थर रख लेता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज जब आप माता शैलपुत्री के आगे हाथ जोड़े तो उनके त्याग और एक पिता हिमवान के उस खामोश आंसुओं को याद जरूर कीजिएगा। जय माता दी।